देश भर में सर्दी ने इस बार देर से दस्तक दी है, लेकिन दिसंबर में ठंड का असर तेज हो रहा है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे ठंड का असर भी बढ़ रहा है। उत्तर भारत में लगातार तापमान में गिरावट देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में तापमान माइनस में पहुंच गया है। देश की राजधानी दिल्ली में भी ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में भी सर्दी बढ़ गई है। इसका राजस्थान में भी असर पड़ने लगा है। जयपुर समेत कई जिलों में सर्दी ने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। दिसंबर के तीसरे सप्ताह में सर्दी अपने पूरे रंग दिखाएगी। आपको बता दें, मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में सर्दी की चेतावनी दी है। 27 दिसंबर तक पश्चिम विक्षोभ आने की संभावना जताई जा रही है। तो ठंड से ठिठुरन बढ़ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में इस समय ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में ठंड का असर बढ़ता जा रहा है। न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री तक दर्ज किया गया है। दिल्ली में तापमान 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी झुंझुनू से सुजीत शर्मा और जयपुर से गौरव गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले सुजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, झुंझुनू में इस समय किस तरह की ठंड वहां पर देखी जा रही है और मौसम विभाग आगे क्या कह रहा है, किस तरह की ठंड वहां पर पड़ने वाली है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि झुंझुनू जिले के अंदर है वो सर्दी का असर है वो लगातार जारी है। झुंझुनू जिले के अंदर आज और कल के अंदर लगातार वो तापमान है उसमें गिरावट देखी। पहले जो तापमान 9 डिग्री सेल्सियस 8 से 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, वो अब करीब 1 से 1.5% गिरफ्त के साथ दर्ज किया गया है। 7 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि मौसम विभाग लगातार है वो चेतावनी दे रहा है, साथ ही साथ वो लोगों को अवेयरनेस भी कर रहा है कि सर्दी का विशेष ध्यान रखें। और चिकित्सकों की और प्रशासन की मानना है तो लोगों का कहना है कि जो घर से बाहर निकलते हैं वो गर्म कपड़े लेकर निकले, और साथ ही साथ जो अलाव का सहारा है वो भी लोग सर्दी से बचने के लिए ले रहे हैं। साथ ही साथ अपन बात करें शेखावाटी की, तो शेखावाटी के अंदर सीकर झुंझुनू के अंदर सबसे जो ठंडा इलाका माना जाता है वो सीकर के अंदर फतेहपुर माना जाता है, जहाँ पर वो तापमान है वो लगभग अब -डिग्री आने शुरू हो चुका है और वहाँ पर बर्फ जमने की स्थिति भी शुरू हो चुकी है। जी सुजीत, बढ़ती ठंड के बीच में कोहरे की क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि बड़ी परेशानी का सबब वो कोहरा बन जाता है? जी सौरभ, बिल्कुल आपको बता दूं कि जैसे जैसे सुबह होती है कोहरे का असर है वो लगातार बढ़ता जाता है। ग्रामीण इलाकों की अपन बात करें तो ग्रामीण इलाकों के अंदर कोहरे का असर है वो खासा देखने को मिलता है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों के अंदर जो वाहन चालक है उनको खासी परेशानी होती है और लाइट जलाकर उन्हें वाहनों की गति है वो धीरे करके वाहन चलाने पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ अपन बात करें झुंझुनू शहर की, तो झुंझुनू शहर के अंदर कोहरे का असर है वो कम देखने को मिलता है, और लेकिन ग्रामीण इलाकों के अंदर जो खेती बाड़ी होती है उस कारण कोहरे का असर है ग्रामीण इलाकों के अंदर अधिक देखने को मिलता है। करीब 9 से 10 बजे तक कोहरे का असर ग्रामीण इलाकों के अंदर रहता है। जी सौरभ। ठीक है, और अभी तो ठंड बढ़ेगी तो और भी इसका असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर गौरव के पास चलते हैं। गौरव, इस समय जयपुर में किस तरह की ठंड है? गुलाबी ठंड है, और क्योंकि पर्यटन सिटी राजधानी को कहा जाता है, तो पर्यटक इस समय इस गुलाबी ठंड का किस तरह से लुत्फ उठा रहे हैं? जी सौरभ, देर आई पर दुरुस्त आई, मैं ये कहना चाहूंगा आपको, क्योंकि इस बार जो सर्दी आई थोड़ी सी डिले हो गई, थोड़ी लेट आई, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जयपुर के अंदर अगर मैं बात करूं टूरिज्म को लेकर के, तो टूरिस्टों में भी खासा इस चीज को लेकर के उत्साह देखा जाता है, क्योंकि गुलाबी शहर की जो गुलाबी ठंड है वो अब आ चुकी है। लेकिन गुलाबी शहर के आसपास अगर आप देखेंगे कुछ ग्रामीण क्षेत्रों का एरिया जो है, यहाँ पर कोहरे की वजह से काफी समस्याएं भी देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ ही आप देख पाएंगे कि जो अलाव है लोग उसे जला रहे हैं, जो गर्म पेय पदार्थ है उनका सेवन किया जा रहा है। और जयपुर के जो मशहूर, आपको मैं बताऊं कि जो सर्दियों के जैसे गजक हो, रेवड़ी, तो इनकी भी सेल जो है काफी बढ़ गई है। लेकिन जो देरी से आई सर्दी, उसके बाद दिसंबर के अंदर जो दूसरा सप्ताह रहा उसके अंदर ठंड के अंदर जो तापमान था वो ऊपर नीचे होता रहा। लेकिन अब आने वाले 7 दिन जो है मौसम शुष्क बना रहेगा, और 23 से 24 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ जो है वो भी सक्रिय होने वाला है। तो उससे क्या है कि जो उत्तरी जो हवाएं हैं जो जयपुर राजस्थान की तरफ आ रही हैं ऊपर हिमालय की तरफ से, तो उसकी वजह से ठंड के अंदर और जो है बढ़ावा होगा और जो टेम्परेचर है वो नीचे गिरता हुआ देखा जा सकता है। सौरभ और कहीं ना कहीं लोग इस देर से आई दुरुस्त आई और लोग इस सर्दी का आनंद भी ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।